हेलो फ्रेंड्स। मुश्क की बेवकूफ़ी ने मुश्क को तो मुश्किल में फंसा ही दिया है, मगर उसने इर्तज़ा हसन को भी एक मुश्किल मोड़ पर लाकर कर दिया है खड़ा। जी हाँ दोस्तों, जो ही इर्तज़ा को पता चली थी सहबा की असलियत, उसने फ़ौरन मुश्क को मना कर दिया था सहबा से मिलने जुलने से, मगर मुश्क ने इर्तज़ा हसन की बात को किया रद्द और फिर पड़ गई शदीद मुश्किल में। मुश्क ने भरपूर कोशिश की साहिबा को इग्नोर करने की और उससे ताल्लुकात ख़त्म करने की, मगर साहिबा ने उसे फिर उतार लिया शीशे में। और मुश्क मासूम भोली मुश्क आ गई बातों में साहिबा की, और फिर साहिबा ने किया मुश्क का वो हाल कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची मुश्क। हैरत की बात तो यह है दोस्तों, एक तरफ मुश्क कहती है कि जो कहेगा इर्तज़ा हसन वो बात होगी पत्थर पर लकीर की तरह, मगर मुश्क की हमाकत तो देखो। एक तरफ तो इर्तज़ा की फरमाबरदार बनी बैठी है, तो दूसरी तरफ साहिबा का साथ भी नहीं छोड़ी, और तो और साहिबा को बता रही है कि इर्तज़ा ने मना किया है साहिबा से मिलने से। तो जनाब साहिबा तो समझ गई सारी गेम, और नोमी के साथ मिलकर उसने बनाया एक ऐसा प्लान जिसने कर दी मुश्क की ज़िंदगी बर्बाद, इस हद तक कि वो किसी को मुंह दिखाने के नहीं बची काबिल। साहिबा ये सब कुछ कर रही है इर्तज़ा हसन को पाने के लिए और मुश्क का असली चेहरा सारी दुनिया के सामने लाने के लिए। असल में साहिबा कर रही है नोमी का इस्तेमाल अपने मकसद को हासिल करने के लिए, क्योंकि साहिबा हुई थी जब नोमी से बदज़न नोमी की बुरी करतूतों की वजह से, तो उसे इश्क होने लगा इर्तज़ा हसन से और वो इम्प्रेस हो गई उसकी पर्सनैलिटी से, मगर रास्ते की रुकावट बन गई मुश्क। तो साहिबा ने भी उस रास्ते से हटाने का बनाया है एक प्लान। कंजर्वेटिव फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली मुश्क पूरी रात रही घर से बाहर। ये बात पता चली उसके घर में और उसके ससुराल में। अब क्या होगा मुश्क का अंजाम, क्योंकि मुश्क का बाप तो पहले ही है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव, जबकि ससुराल में भी फैल गई है ये बात। इर्तज़ा के बाप को तो पहले से ही उनके स्टेटस के मुताबिक रिश्ता चाहिए था, मगर इर्तज़ा के इसरार पर उन्होंने कर लिया मुश्क को पसंद। और वैसे भी भैया जितने भी मॉडर्न हों लोग, कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई भी कि उसकी बहू या बेटी रहे पूरी रात घर से बाहर। उसके माँ बाप की दुआएं आ गईं, उसके काम बच गई उसकी इज़्ज़त, मगर पूरी रात घर से रहने वाली लड़की कैसे देगी लोगों को सफाई अपने बाकिरदार होने की। नोमी को मिली उसके गुनाह की सज़ा और पहुंच गया वो जेल। साहिबा अभी तक इन बातों से बेखबर, और वो सोच कर इंजॉय कर रही है इस बात को कि इस वक्त तक मुश्क का क्या हो चुका होगा हाल, और कल की सुबह मुश्क के लिए कितनी होगी मुश्किल। मगर गिरते पड़ते मुश्क पहुंच गई अपने घर सुबह होने से पहले, और उसके ससुराली भी थे उसके घर पर मौजूद। इर्तज़ा को यकीन था इस बात का कि इस सारे कारनामे में हाथ है साहिबा का, मगर साहिबा ने उसको मिसगाइड करने की भरपूर कोशिश की। मगर जनाब सच्चा आशिक है इर्तज़ा हसन, नहीं मानी उसने साहिबा की झूठी कहानी। मुश्क शदीद बुरी हालत में पहुंची अपने घर। उसके ससुरालियों ने देखा उसका हाल, और इर्तज़ा के बाप ने ले लिया ये फ़ैसला कि अगर करेगा इर्तज़ा निकाह मुश्क से तो वो कर देंगे इस निकाह में शिरकत से साफ इनकार। अब डिसीजन होगी इर्तज़ा की कि वो देगा अपने माँ बाप का साथ या मुश्क की मोहब्बत का रखेगा मान, और अपने माँ बाप की ख्वाहिशों और ख़ुशी को करके नज़रअंदाज मुझसे कर लेगा निकाह। दोस्तों मेरी प्रिडिक्शन जानने से पहले कर दें काम, चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस। तो दोस्तों मेरे ख़्याल में तो इर्तज़ा हसन कर देगा मुश्क से निकाह करने से साफ इनकार, मगर करता है रहेगा उससे मोहब्बत और सच्चाई जानने की करेगा भरपूर कोशिश। दूसरी तरफ मुश्क का बाप इस्माइल के साथ कर देगा उसका निकाह तय। मुश्क को शदीद सदमा पहुंचेगा इर्तज़ा के इनकार का, मगर फिर इर्तज़ा उसे समझाएगा ये बात कि उसने ज़ाहिरी तौर पे किया है इनकार, और वो जानना चाहता है सारी असलियत जो कुछ हुआ उसके साथ।
مشک کی باتوں سے لگا لے گا ارتضیٰ اندازہ کہ یہ سب کچھ کیا دھرا ہے نومی اور صحبا کا، اور ٹھان لے گا ان دونوں سے بدلہ لینے کا، اور مشک کو کہے گا یہ بات کہ وہ صاحبہ سے کنٹینیو کرے اپنی دوستی، اور اسے بتائے کہ اس کے ساتھ ہوا اس رات بہت برا، اور اب اس کی شادی ہو رہی ہے اسماعیل کے ساتھ، اور اس نے بلا دیا ہے ارتضیٰ کو۔ یہ سب جاننے کے بعد صاحبہ ہو جائے گی بہت خوش اور مطمئن، اور ڈیٹ پر جانے لگے گی ارتضیٰ کے ساتھ، اور ایک دن ارتضیٰ نشیلی دوائیاں پلا کر اگلوا لے گا صاحبہ سے ساری سچائی، اور ریکارڈنگ کر لے گا اس کی باتوں کی، اور اس طرح انجانے میں صاحبہ اپنے اور نومی کے خلاف دے دے گی ارتضیٰ کو تمام ثبوت، اور ارتضیٰ کرے گا ان ثبوتوں کا بھرپور استعمال، اور صاحبہ اور نومی بے نقاب ہو جائیں گے پوری دنیا کے سامنے۔ صاحبہ کی سچائی جاننے کے بعد مشک مارے گی صاحبہ کے منہ پر زوردار تھپڑ، اور کہے گی کہ ہو گئی تھی اس سے بہت بڑی غلطی، صاحبہ نہیں تھی اس کی دوستی کے لائق۔ مشک مانگ لے گی اپنے ماں باپ سے اپنی غلطیوں کی معافی، اور مشک کا باپ ارتضیٰ کے باپ کو کرے گا شادی کے لیے راضی، اور ارتضیٰ اور مشک کی ہو جائے گی شادی۔ صاحبہ کر لے گی خودکشی یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ہو گئی ہے کافی زیادہ انسلٹ۔ نومی کو پولیس لے لے گی حراست میں کیونکہ اس نے کیے ہیں بہت سے کرائمز، اور اس طرح برے لوگ پہنچیں گے اپنے انجام کو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں کریں شیئر، اور پسند آنے پر کر دیں لائک کا بٹن پریس۔